This is Hot FM Network. Hot FM Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वाले दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर, और सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग सब। आज अक्टूबर की 16 तारीख है और इतवार का दिन है। हर इतवार को आपसे हमारी मुलाकात रहती है। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, हमारा और आपका साथ रहने वाला है दोपहर 1 बजे तक। इतवार के दिन छुट्टी का दिन चूँकि होता है और सुस्ती होती है, लोग जमाइयाँ लेते हुए, अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं। इसी तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही है। सुबह बहुत मुश्किल होता है, जबकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ज़रा खामोशी हो जाती है इतवार के दिन। ट्रैफिक का शोर नहीं होता, हॉर्न नहीं बज रहे होते, मारा मारी नहीं होती है, तो गलबा रहता है। लेकिन आम दिनों में तो शोर शराबा होता है, और बहुत सारे अपार्टमेंट्स में तो ये होता है कि एक अपार्टमेंट में अगर कोई बाथरूम का काम हो रहा है, जहाँ वहाँ पे कोई और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो फिर किचन बनवा रहे होते हैं लोग, तो इतनी ठोका ठाकी होती है कि ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है। एनीवे, ख़वातीन से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। उम्मीद तो कहते हैं रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन तलखियाँ ज़माने की ऐसी हैं कि वो जीने नहीं देती हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे अहम जो बात है वो है शुक्र अदा करना बेहद ज़रूरी है। हम हर हाल में, जिस हाल में भी अल्लाह ताला हमें रखते हैं, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा ऊपर नहीं देखना चाहिए, नीचे देखिए। मैं अभी आते हुए देख रहा था कि फ्लाईओवर्स के नीचे लोग नंगे फर्श पर लेटे हुए हैं, छोटी सी चादर में, जिसमें अपने आप को समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन समेटते नहीं हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह बैठ जाते हैं, वो वाइट वॉश करने वाले, मिस्त्री का काम, राज मिस्त्री का काम, वो रोज़गार के लिए आके बैठ जाते हैं। उनके लिए ना इतवार है, ना कोई और दिन है, ना कोई छुट्टी का दिन है, वो बेचारे आ जाते हैं। और फिर हर आने जाने वाले को बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं कि शायद मुझे हमें ले जाए, इसके घर में कोई काम हो रहा हो या कोई भी काम हो, तो आज की हमारी दिहाड़ी लग जाए। लेकिन मुतअद्दिद लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती है। ज़ाहिर है कि पूरे शहर में या पूरे इलाके में सारे लोग घर में कोई ऐसा किचन का काम या बाथरूम का काम, या किसी को सफ़ेदी करवानी है या किसी को कलर करवाना है, तो वो मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2-3% कोई ऐसे लोग होते होंगे। ख़वातीन हज़रात, यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी गुजारना अच्छे तरीके से, सहल तरीके से, सादा तरीके से, ये हमें सिखाया हमारे दीन ने। आपसे आज भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी कॉल्स भी हम लेंगे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी लेंगे, और आपसे हमारा राब्ता रहने वाला है। 8881 पर भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे प्रोग्राम के बारे में। अब ये बताना ज़रूरी तो नहीं रहा है कि इस शो का नाम होता है संडे मॉर्निंग विद लेजेंड्स, और हम आपको लेजेंड्स की आवाज़ें सुनाते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ें और सुरीले शौराए कराम का कलाम आपको सुनाते हैं। और असल में मौसीकी इसी को कहते हैं, और शायरी भी इसी को कहते हैं, जो हमारे एक लेजेंड्स कह गए हैं, बड़े बड़े शौराए कराम, इंडिया के, पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में बसने वाले लोग, जिन्होंने शायरी में कमाल किया और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से अपने सुनने देखने वालों को, पढ़ने वालों को, अपने क़ारीन को बताया कि ये होती है ज़िंदगी। दुनिया में बादशाह है,
दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी और मुफलिसो गदा है। सो है वो भी आदमी दरदारो बेनवा है, सो है वो भी आदमी। दरदारो बेनवा है, तो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है, तो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है, टुकड़े जो मांगता है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है, जो उनको ताड़ता है, सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। यहाँ आदमी पर जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है, और सुन के दौड़ता है, तो है वो आदमी। दुनिया में बादशाह है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। Hot 105 चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। यहाँ आदमी ही सैद है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल। और झूठ का भरा है, और झूठ का भरा है, सो है वो आदमी। दुनिया में बादशाह है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। यहाँ आदमी ही शादी है और आदमी ही ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह। ताशे बजाते आदमी चलते हैं खामखा, दौड़े हैं आदमी ही मशालें जला के वाह। और ब्याह ले चढ़ा है, और ब्याह ले चढ़ा है, सो है वो आदमी। दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। यहाँ आदमी ही लाले जवाहिर हैं बेबहा,
और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूतवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांद का, बदशक्लो बदनुमा है, बदशक्लो बदनुमा है, सो है वो आदमी दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी दुनिया में बादशाह है। एक आदमी है जिनकी ये कुछ ज़र्क बर्क है, रुपए के उनके पाँव हैं, सोने के फर्क हैं, झुमके तमाम गर्ब से लेता बशर्क है, कम ख्वाब ताश शाल तो शालों में गर्क है, और चीतड़ों लगा है, और चीतड़ों लगा है, सो है वो भी आदमी दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी दुनिया में बादशाह है। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं, कांधे पकड़ सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. हाँ, कैसा कलाम आपने सुना, मैंने सुना। कुछ दिन पहले भी हमने ये आपको सुनाया था और दोस्तों की फरमाइश थी। चलिए आपसे एक बात पूछ लेते हैं कि ये आवाज़ किसकी थी? जिस आवाज़ में आपने ये आदमी नामा सुना है, क्या आप जानते हैं कि शायर कौन था? तो कैसी बात कह के है शायर, अक्ल दंग रह जाती है। आज के ज़माने की नहीं है सब, ये हर दौर की तफसीर है। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे के कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार दिल पजीर। अच्छा भी आदमी ही कहा था ए नज़ीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आप जो हमें सुन रहे हैं, हॉट 105 को सुन रहे हैं, आपके दिल में अगर कोई बात है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 8881 पे आप HOT लिखेंगे अपने मैसेज ऑप्शन पे। जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं HOT लिखना नहीं भूलें, एक स्पेस देना है और उसके बाद फिर आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन इख्तिसार के साथ, और भेजना है अपने 8881 पे, यानी 8881 पे। तो जो मेरे पास आएगा और मैं फ़ौरन आपका मैसेज शामिल करूँगा
लीजिए साहब, सबसे पहले मैसेज आ गया मेरे पास नादिर साहब का। साइट एरिया में हमें सुनते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी, आया नो भली करे आया हर कला राशा। बहुत शुक्रिया आपका जी। और शाहीन आसिम साहब भी हमारे साथ ग्रीन टाउन में हमें सुनते हैं। मुझे भी और सुनने वालों को भी कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो मैंने अभी आपको कलाम सुनाया है ये किसकी आवाज़ में है। दुनिया में बादशाह है, दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी। और किस शायर का ये कलाम है। 8881 पे मुझे मैसेज कीजिएगा और हम आपकी कॉल्स लेंगे, लेकिन 11-12 बजे की खबरों के बाद। अभी कुछ हम आपको सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। इस प्रोग्राम में हम आपको बड़ी अच्छी सुरीली गज़लें सुनाते हैं, जो मैं भी जब तन्हा बैठता हूँ, जब खामोशी का हमला होता है मेरे ऊपर, तो मैं फिर ये आवाज़ें सुनता हूँ और कभी मैं मुस्कुराता हूँ, कभी मैं खिलखिलाता हूँ और कभी बेसाख्ता आँखों से आंसू रवा हो जाते हैं। ज़िंदगी की कहानी है ही बड़ी दुखी साहब। इसमें दुख ही दुख हैं, परेशानियाँ कुछ लोग जाहिर करते हैं लेकिन कुछ लोग जाहिर नहीं करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और बड़े लोग कहते हैं कि हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो बाहर मुस्कुराते रहते हैं वो अंदर से छलनी छलनी हो रहे होते हैं। हमारी दुआ है कि आप सब लोग इत्मीनान क़ल्ब जो है ये आपको हासिल रहे। और जिस शख्स को इत्मीनान क़ल्ब हासिल है वही अल्लाह का प्यारा है। हम दुनिया की चीज़ें समेटते हैं, दुनियादारी करते हैं, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। इसमें जो है वो हमारे जिस्म जान जो है ये पारा पारा हो जाती है। हम बहुत खुश नज़र आते हैं, घर में इतना कुछ होता है, बच्चों के पास इतना कुछ होता है, बच्चों के लिए आराम और आसाइश ढूंढते हैं, लेकिन हासिल क्या है? इत्मीनान तो नहीं होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, प्लॉट, ये सब जो है हम हासिल करने के बाद अपना चैन खो देते हैं, अपना सुकून कहीं घुमा देते हैं। आइए सब हम ज़रा मौजू चेंज करते हैं और आपको हम आवाज़ सुनाते हैं मलका गज़ल की। सब ये कलाम है दाग का, दाग देहलवी का। आवाज़ है फरीदा खानम की। शाद हूँ कि हूँ तो किसी की
This is your music. आफत की शोखियां हैं तुम्हारी निगाह में, महशर के शिकवे खेलते हैं जलवाहगाह में। वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूँ कि हूँ किसी की निगाह में। और आती है बात बात मुझे याद बार बार, कहता हूँ दौड़ दौड़ के कासिद से राह में। मुश्ताक सदा के बहुत दर्दमंद थे, ए दाग तुम तो बैठ गए एक आह में। दाग देलवी का कलाम भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। आप अकेले में बैठ के अगर उसे पढ़ते हैं तो बहुत लुत्फ़ आता है। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज कहाँ रहा है, लोग महज सुनते हैं, वो भी दो चार लाइनें। हमारे इस प्रोग्राम में भी बाज़ दोस्त बड़ी रग़बत के साथ हमें सुनते हैं और हमारी सुनाई हुई गज़लें भी सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं। लेकिन कभी कभी उकताहट सी महसूस करते हैं, ये कैसा मायूस आदमी बैठा है माइक्रोफोन पे। सच जानिए मैं मायूस हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर शायद कहते हैं कि सब मायूसी जो है वो कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। हम एक जोत जगाए बैठे रहते हैं, अल्लाह से एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन जब अल्लाह ही मुँह मोड़ ले हमारे अमाल की जगह की वजह से, हमारे अफ़ाल की वजह से, आप जा बजा देखते हैं गलियों सड़कों पे आते जाते, अपने घर में पास पड़ोस में कैसे कैसे कमालात हमारे लोग दिखाते रहते हैं, और किसी को दूसरे की फिक्र नहीं है, महज अपनी फिक्र है। अभी एक मैसेज मैं देखूं तो हमारे दोस्त हैं नादिर साहब, कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये सियासी नहीं है ये सुनाए। सब चक्कर जो है मोहब्बत का है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला हुआ है। आप भी कोई मोहब्बत दिल में छुपाए बैठे हैं लगता है नादिर साहब। जिंदगी में हर शख्स मोहब्बत करता है, किसी न किसी से करता है, कहीं इजहार हो जाता है और कहीं दिल में छुपाए फिरता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को चाहते हैं, किसी को अपने दिल में बसाए हुए हैं, अपनी पलकों पे बिठाए बैठे हैं, लेकिन कनखियों से देखते हैं, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है हाल दिल कहने की। ख़वातीन हज़रात, मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है इतवार के दिन सुबह मैं बड़े इत्मीनान के साथ आपके साथ बैठता हूँ इस महफ़िल में, और मेरे दिल में जो जो बातें होती हैं मैं आपसे कहे जाता हूँ, और जो जो मुझे शिकवे गिले होते हैं लोगों से, अपनों से, गैरों से, वो मैं कह डालता हूँ। मोहतरमा खदीजा नसीर का एक मैसेज है साहब, वो बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान है, इनका मैसेज हम शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हैं प्रताप राही साहब भी, जो हमें सुन रहे हैं। ये कहते हैं कि आवाज़ इनायत भट्टी की है। ना साहब, ऐसा जुल्म ना कीजिए, आपकी मुराद ये है जो मैंने आपको सुनाया। दुनिया में बादशाह है, किसी तौर भी तो नहीं लगती है ये इनायत हुसैन भट्टी की आवाज़। खैर, आपकी मासूमियत है, भोलपन है आपका। एक बहुत बड़ा गुलकार है, मौसीकार है, और पाकिस्तान का है। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा किसकी आवाज़ है, और कलाम जो मैंने सुनाया है ये किसका है। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप लोग ये सब चीज़ें, मैंने पढ़ रखी हैं और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें, इसीलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एनीवे, नादिर साहब आपका भी शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आज की प्लेलिस्ट में ग़ालिबन ये नहीं है,
मैं चलिए इतना बजता रहता है मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ स्टेशन से। मैं इस प्रोग्राम को ज़रा मुनफरिद रखना चाहता हूँ। वो चीज़ें जो आम तौर पे आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ रेडियो चैनल से, इवन 105 से भी आप सुनते रहते हैं, उससे ज़रा हट के अलग से मैं कोई ऐसी चीज़ें सुनाता हूँ जो आपने पहले नहीं सुन रखी हैं, इसलिए कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, आपके इल्म में इजाफ़ा हो कि देखें सब ये चीज़ें जो छुपी पड़ी थी, हमने कभी सुना नहीं था। तो ये हॉट 105 मुज़फ़्फ़र साहब लेके आते हैं। अपने आप को साहब कहना भी बड़ा अजीब लगता है खुद सताइशी है। एनीवे, साहब अगर दूसरे कहें मुझे तब भी लाज आती है, शर्म आती है। मैं कहाँ का साहब हूँ? यहाँ तो जो साहब नहीं है लुग़वी मानों में, वो भी कहते हैं कि हमें साहब कहा जाए। मेरे एक अफसर थे मुलाजमत के दौरान, हमारे डायरेक्टर थे, उनको जो बड़ा वहम था कि वो वाकई बड़े साहब हैं, हालांकि वो अंदर से साहब नहीं थे। चलिए साहब आगे चलते हैं, और मैं अब आपको एक और आवाज़ सुनाता हूँ जो आपकी जानी पहचानी आवाज़ है और मेरी पसंदीदा आवाज़ है। मैं ऐसे बड़े बड़े गुलकारों को याद करता हूँ तो बस मैं क्या करूँ, ऐसे लगता है दिल जो है वो मुट्ठी में आ गया है, क्योंकि अब कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसे गहरे लोग, समझदार फहम वाले लोग, अपने इल्म को, अपने फ़न को जानने वाले और अपने फ़न को जला देने वाले, बढ़ाने वाले, वो अब लोग नज़र नहीं आते हैं। ऐसे लोग जिनके एक जुमले में, एक फ़िक्रे में, एक सतर में इल्म और हिकमत का एक समंदर हो, वो अब नज़र नहीं आते हैं। बहुत ही सतही किस्म की चीज़ें हम देखते हैं। आइए हम आपको ख़ास अब को याद दिलाते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी दुआ भी करते हैं। आज इनकी आवाज़ में एक पंजाबी कलाम आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, आप मुझे कॉल अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे 8881 पे। दिस इज़ हॉट 105, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड, और मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ। दोपहर 1 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और इसी तरह से खुश कलामियाँ और खुश गपियाँ करते रहेंगे। मोहतरमा खदीजा नसीर का जो मैसेज है वो इस ट्रैक के बाद। किते टकरे तेरा सुना ओ दुख बिच जिंद रुल गए टकरे ते हाल सुना ओ मेरा और सवाल न कोई, मेरा और सवाल न कोई, मेरा और सवाल न कोई, ओ मेरा और सवाल न कोई, एक मेरे दुख बदले किते ठके किते टकरे से हाल सुनावा। ये माहिया के अंदाज में है, लेकिन खूब है, जरा गौर से सुनिएगा। बंधे आमदे जामदे मिलदे रहना, किते प्रीत पुरानी हो ना जाओ, आमदे जामदे मिलदे रहना, आमदे जामदे
जावे जाऊंदे मिलदे रहना किते प्रीत पुरानी हो ना जाए ओ दिल ते कट जाऊं मुंह तू लग के किते रात बिहानी हो ना जाए रात भी कट जाऊं तारे किते साल बिहानी हो ना जाए साल भी कट जाऊं महीने गिण गिण साल भी कट जाऊं साल भी कट जाऊं साल भी कट जाऊं महीने गिन गिन किते उम्र बिहानी हो ना जाए उम्र भी कट जाऊं उम्र भी कट जाऊं आसा तक दे उम्र भी कट जाऊं आसा तक दे किते जगत कहानी हो ना जाए किते टकरे ते हाल सुना एक मेरे दुख बदले किते टकरे ते हाल सुना You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ख़वातीन ये कलाम आपने सुना और खान साहब की दर्द भरी आवाज़ में किथे टकरे ते हाल सुनावा। कभी कभी इंसान सोचता है इस एंगल से है, ज़ाविये से, अल्लाह ताला से भी, अल्लाह की ज़ात से भी मुखातिब होता है और अपने शिकवे और गिले करता है। हमारा ख्याल है कि अल्लाह से शिकवे करने और गिले करने की सबसे जो अहम जगह है वो है सजदा। जब आप सजदे में अपना माथा रगड़ते हैं ज़मीन पर, उस वक्त आप गिला कीजिए, शिकवा कीजिए अल्लाह ताला से, और उसके बाद फिर देखिए अल्लाह की तरफ से आपको कैसा जवाब आता है। ये मेरी आज़मूदा है कि कैसा ख्याल जो आपको ज़िंदगी बख्श देता है और आपको सब्र देता है और कहता है कि जा तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन इनकसारी ज़रूरी है, इनकसारी और आजिज़ी के साथ अगर आप अल्लाह के सामने अपनी बात कहते हैं तो यकीन कीजिए अगर उसमें ताख़ीर होती है तो वो भी कोई हिकमत होती है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। इंसान जो है बड़ा बेसब्रा है। एनीवे, मोहतरमा खदीजा नसीर साहिबा कहती हैं कि मैं तकरीबन 1 साल हो गया है मेरी तलाक को। मैं तलाक लेके घर पे बैठी हूँ अपने माँ बाप के घर में। मेरे बहन भाई अपने अपने घरों में हैं, एक भाई और एक बहन, और मैं अपने माँ बाप के घर में आ गई हूँ। और इसमें ख़ास बात जो बताने की है वो ये कहती हैं
कि ये तलाक मैंने खुद लिया है अपने शौहर से, और ये काम मैं कर तो चुकी, लेकिन अब मुझे जो पछतावा है ये चैन से बैठने नहीं देता है। मुझे वो दिन, वो मौसम याद आते हैं जब मैं अपने शौहर के साथ थी। हमारी शादी जो है वो 3 साल रही है, और 3 साल न जाने मुझसे क्या ख़ता हुई, मैं क्या सोचती थी, अब मुझे ख्याल आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़ के वापस चली जाऊँ अपने शौहर के पास, तो उसी घर में जहाँ हम इकट्ठे बैठ के चाय पिया करते थे, नाश्ता करते थे और गीत और गज़लें सुना करते थे। कोई ऐसा तरीका है कि वो वक्त वापस आ जाए? You are listening to Hot FM 105 Radio Network.
दोस्तों, आपने ये खदीजा नसीर साहिबा की बात भी सुनी है और मैं भी बहुत रंजीदा हुआ हूँ। क्या किया जाए, इंसान किसी किसी गलती कर बैठता है, तो इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जो है वो हराम होता है। छोटी छोटी बातों में मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है वो इसार और कुर्बानी पर इन्हिसार करता है। अगर आप एक दूसरे के लिए इसार कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, तभी ये रिश्ता आगे चलता है। और सबसे बुरी चीज़ जो होती है, जो कैंसर की तरह रिश्तों को खा जाता है, वो है हसद, वो है शक। ये दो चीज़ें मिल के सारी खुशियां को तबाह और बर्बाद कर देती है। और हम अपने इतनी बड़े समझदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं और अपने आप को अक्लमंद समझते हुए ये दावा कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ मेरा बहन भाई या फ़लाँ उसके दिल में शायद ये होगा, शायद वो ऐसा सोचता होगा। ये शायद जो है ये आपको तोड़ के रख देता है और वो रास्ता जो कहीं खो जाता है दोबारा आपको नहीं मिलता है, बाद में महज पछतावा होता है। इस वक्त मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ कि तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह यही है कि हम जो है वो खुद सरी करते हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ख़वातीन की तरफ से, लड़कियों की तरफ से खुद सरी होती है। वो जो ख्वाब देखती हैं ना शादी से पहले, वो फिल्मी किस्म का ख्वाब होता है। एक रोमांटिक दुनिया में जीना चाहते हैं, लेकिन जब असल दुनिया में आते हैं ना तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो मिलता नहीं है, वो सब कुछ नहीं होता है। वो महज अफसाने होते हैं, महज दास्तानें होती हैं जो अफसानों में, नावलों में, फ़िल्मों में, ड्रामों में आप देखती हैं। और आजकल जो ड्रामे टेलीविज़न पे आप देखते हैं वो भी इसी तरह की जो है वो पैदावार हो रही है, ख़ास तौर पे लड़कों और लड़कियों की। ये लिखने वालों पे और ख़ास तौर पे जो चैनल्स के, टेलीविज़न चैनल्स जो ड्रामे बनाते हैं, दिखाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वहाँ पे तो रेटिंग की दौड़ है। सभी इस वक्त 11 बजकर तकरीबन 51 मिनट हुए हैं और अभी थोड़ा सा वक्त है। हम आपको एक और आवाज़ सुनाते हैं। आपके टेक्स्ट मैसेजेस में पहले देख लेता हूँ, क्योंकि आप हमारा जो 8881 पे लीजिए साहब, प्रताप राही साहब का मैसेज है और उन्होंने गाने की फरमाइश कर डाली है। बस यही मेरी चीज़ समझ में नहीं आती है कि प्रोग्राम किस तरह का हो रहा है, आप उसका मूड क्या है, उसके फॉर्मेट क्या चल रहा है, उसमें क्या चीज़ें सुना रही हैं। मेरे प्रोग्राम में बड़ी सख्ती से मैं अपने फॉर्मेट की जो ख्याल रखता हूँ। बाज़ दोस्त करते हैं, एक गज़ल चला दी, एक गीत चला दिया, एक फ़िल्मी गाना चला दिया, एक पंजाबी चलता हुआ, उछलता कूदता हुआ गाना चला दिया, लेकिन मेरे प्रोग्राम में एक निसाब है। जैसे आप पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पे हर चीज़ का एक निसाब होता है, अंग्रेज़ी का, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, तो इसी तरह से उर्दू का, इसी तरह से जो है मेरे प्रोग्राम का भी एक निसाब होता है। उसमें उसी निसाब पे मैं चलता हूँ, इधर उधर नहीं होता। तो अगर आप पहली मर्तबा हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो चलिए मैं कह देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोग्राम में जो तज़किरे हो रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, जो हम गज़लें गीत सुना रहे हैं आपको, उसकी बाबत आपने नहीं कुछ कहा और कहा कि हमें तेरे बिना जो घड़ियाँ बीती। हमारा फिल्मी गानों का प्रोग्राम होता है वो जुमेरात का, उसका मूड डिफरेंट है, वो डिफरेंट फॉर्मेट का होता है, उसमें हम आपको अलबत्ता ये सुना सकते हैं, कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। फातिमा रिजवी साहिबा कहती हैं, सलाम दुआ, आवाज़ है हबीब वली मोहम्मद की, कलाम है नज़ीर अकबर आबादी का, लेकिन आपने आवाज़ जो है वो सही नहीं बताई है। आवाज़ है वो एक और बड़ा गुलकार भी था, मौसीकार, और जाने पहचाना है। दुनिया में बादशाह है,
दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी और मुफलिस व गदा है। ये आवाज़ हबीब वली मोहम्मद की नहीं है, आप फिर से कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन कलाम आपने सही बताया है। आपका दिल चाहे तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। एक दोस्त ने कहा है, नाम ना मेरा बताया जाए, खदीजा नसीर साहिबा के लिए कहा है कि अब उनको अक्ल आ जानी चाहिए और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना ज़िंदगी बड़ी तल्ख हो जाएगी। रिजी साहब, आपका मैसेज हमने मोहतरमा तक पहुंचा दिया है, वो सुन लिया होगा उन्होंने। और अब उनका एक तो बात यह है कि बाज़ लोगों को आप कितने ही मशवरे दे डालें, कितनी ही ताकीद कर लें किसी बात की, उन पे कोई असर नहीं होता है। सीखने घड़े कहते हैं ना जिन लोगों को, कुछ भी हो उन्होंने अपनी ही बात करनी है, अपनी ही समझ और बूझ से काम लेना है, चाहे 100 धक्के खाएं, ठोकरें खाएं, लेकिन नहीं साहब, किसी की बात मानना नहीं है। जो वो खुद समझते हैं उसी पे अमल करें। हम 12 बजे की खबरों के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे और बातें करेंगे और हम आपको सुनाएंगे आवाज़ें। इस वक्त हम आपको ये आवाज़ सुनाते हैं। दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं। उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ है और ख़तीर शमाई का कलाम। समझाता जा, ओ दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा। मेरे चुप रहने की आदत जिस कारण बदनाम हुई, जिस कारण बदनाम हुई, अब वो हिकायत आम हुई है, सुनता जा शर्माता जा, ओ दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा। जीने का मान करूँगा, मरने का सामान करूँ, इश्क में क्या होता है नास, अक्ल की बात सुझाता जा, ओ दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा। नगमे से जब फूल खिलेंगे, चुनने वाले चुन लेंगे, चुनने वाले चुन लेंगे, सुनने वाले सुन लेंगे, तू अपने धुन में गाता जा, ओ दिल तोड़ के जान। दोस्तों के साथ आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड और आपको आपकी बातें पढ़ के सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और आप भी यकीनन हमसे सीखते होंगे। ये भी अपने ज़ूम में मैंने ये बात कह डाली है और आप लोग जो मेरी आवाज़ से हम आवाज़ होते हैं जी, इसकी वजह यह है कि जो मैं बात कहता हूँ वो आपके दिल में होती है। आप भी कहना चाहते हैं लेकिन मैं कह डालता हूँ। अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला, एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा, जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला,
आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे अपनी बातें भी और अपने ये गज़लें और गीत भी। इस वक्त 12 बजने वाले हैं, लेकिन बिशारत आपका शुक्रिया। बिशारत अहमद हमें कराची में बड़े मोहब्बत से सुनते हैं और हर वक्त मेरी तरह ये भी मायूस ही रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिल के अपनी इन सब मायूसियों का खात्मा कर देंगे, ख़ात्मा कर देंगे और खुशियों को पकड़ लेंगे और पकड़ के छोड़ेंगे नहीं कभी भी। हाँ, ये सब अभी खबरें जो सुनेंगे ना, ये भी किसी को शायद खुशी देती होंगी, लेकिन किसी को दुख और तकलीफ़ ही देती हैं। हादसात की खबरें सुनते हैं तो कलेजा मुँह को आता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि किसी हादसे में हम अल्लाह को प्यारे ना हो। जब भी वक्त आए हमारा जाने का, वो सहल वक्त हो, आसान वक्त हो, अल्लाह ताला आसानियाँ दे दें। You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. ओके जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं। 1 घंटा हमारा गुजर गया है, 1 घंटा अभी हमें और गुजारना है। जैसे तैसे ये भी गुजर ही जाएगा। कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, सब मिल मिला के, बाज़ लोग कहते हैं कुल मिला के ज़िंदगी को भी देखना चाहिए। कुल मिला के गुजर ही जाएगी जैसे भी है। हमारे पास जो हमारे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है, उस पर कुछ मैसेजेस हैं, हम उनको भी रसीद दे देते हैं। AR जौहर साहब हमारे साथ हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। खुश रहा कीजिए, हमेशा खुश। ओके जनाब, हम खुश रहते हैं और खुश ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खैर छोड़िए, बात लंबी हो जाएगी। कहते हैं खुदा करे कि तुझको दुख भी दुख न दे कभी, तेरा मिजाज मुअत्तर रहे खुशियों से सदा। वाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी इस दुआ के लिए भी। और हम्दुलिल्लाह माला खैल हमें कोयटा में सुनते हैं। कहते हैं मयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। वेरी ट्रू, अच्छी बात आपने कही है। हम्दुलिल्लाह माला खैर। और तमाम सुनने वालों को सलाम भी कहा है और अपने दोस्तों को भी सलाम कहा है और वेलकम टू द शो भी कहा है। बहुत शुक्रिया। फलक काकड़ भी हमें कोयटा में सुनते हैं और कहते हैं कि नाइस शो, अमेजिंग कूल वेदर इन कोयटा। बहुत शुक्रिया, आप भी जीते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए। राजा जुल्करनैन कियानी हमें सुन रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मदनी महमूद, ये नाम पढ़ता हूँ तो मुझे अपने एडिटर महमूद मदनी साहब याद आ जाते हैं। रोज़नामा जंग के एडिटर थे और हमने उनके साथ काम किया था। बहुत ही अच्छे नेक इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान। एक अजब तरह की होता है, बाज़ दोस्तों के चेहरे पे, उनकी आंखों में एक हया होती है। चाहे उम्र उनकी कोई भी हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन एक मुरव्वत, एक हया और शर्म होती है। अल्लाह ताला उनको करी के रहमत करे। मोहम्मद हमज़ा ख़ान भी हमारे साथ हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र अंकल, मैं हमज़ा जमील कराची औरंगी टाउन से नाइट शो सब सुनने वालों को प्यार भरा सलाम और दुआ। बहुत शुक्रिया हमज़ा ख़ान आपका भी। और बिशारत हमारे साथ हैं और उनका मैसेज मैंने पहले भी शामिल किया और फिर देखते हैं अब क्या उन्होंने कुछ और बात कही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी नाइस। आपने इस सवाल का जवाब दिया है जो मैंने पूछा था। दुनिया में बादशाह है, दुनिया में बादशाह है। मैंने पूछा था कि जी कौन से गुलकार हैं, तो बिशारत ने जो है
बशारत अव्वल आए हैं हमारे इस टेस्ट में। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। और सब आप अब मुझे कॉल भी कर पाएंगे? नहीं नादिर साहब, आपका जवाब आदमी वाला कहते हैं इस्माइल आज़ाद। नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। बरकत अली भी हमारे साथ हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं खुश रहें, इतवार बखैर। जी हाँ बिल्कुल, और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी कॉल लेंगे हम एक और आवाज़ सुनाने के बाद, और आवाज़ सुनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब का कलाम आप पढ़ते होंगे, मुझे भी बड़े पसंद हैं वो। सही मानों में ज़िंदगी, सभी शोरा वैसे तो के शायर हैं, ज़िंदगी के ऊंच नीच को समझते हैं, और ज़िंदगी के जो जज्बे हैं, जीने के, मरने के, हारने के और जीतने के, वो सब अक्कासी करता है उनका कलाम। अब वो आँखों के शगुफ़े हैं न चेहरों के गुलाब, अब वो आँखों के शगुफ़े हैं न चेहरों के गुलाब, एक मनहूस उदासी है कि मिटती ही नहीं। इतनी बेरंग हैं अब रंग की खूगर आँखें, जैसे इस शहर तमन्ना से कोई रब्त न था, जैसे देखा था शराब। देख लेता हूँ अगर कोई शनासा चेहरा, देख लेता हूँ अगर कोई शनासा चेहरा, एक लम्हे को उसे देख के रुक जाता हूँ। सोचता हूँ कि बढ़ूँ और कोई बात करूँ, उससे तजदीद मुलाकात करूँ, लेकिन उस शख्स की मानूस गुरेज़ा नज़रें मुझको एहसास दिलाती हैं कि अब उसके लिए मैं भी अनजान हूँ, एक आम तमाशाई हूँ, राह चलते हुए उन दूसरे लोगों की तरह। हर एक लम्हा मिसाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा मिसाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा मिसाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। तो क्या हुआ फिर, यही तो दस्तूर है।
जुदाइयों में ना गुल्बतों का मलाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था मोहब्बतों। हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. सब आवाज़ सुन रहे थे आप परवीन नज़र की, और फैज़ान आरिफ साहब का ये कलाम था। आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ 1 बजे तक। आज लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकले हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि निकलना भी चाहिए, अपनी राय का हक जो है इस्तेमाल करना चाहिए। वही बात अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो फिर सियासी बात हो जाएगी। वाकई बात तो मेरा ख्याल है ये सही है कि दिस वे और द अदर, नेकी और बदी ये 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। आपको जो है वो या तो नेकी की तरफ चल पड़े या फिर बदी की तरफ चल पड़े, दोनों के नताइज अपने अपने हैं। मेरे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन आसिम साहब हैं? शाहीन आसिम जी हैं। जी जी ठीक है। गुजारिश ये मोहतरमा की मैंने बात सुनी है आपके थ्रू, उसी टाइम मैंने जो है ना, ये मुफ्ती साहब हैं, मैंने उससे रब्ता किया और उनको मैंने रहनुमाई दी। उन्होंने कहा कि अगर तो इन्होंने तनसीख ली है, खुला लिया है, और ये है कि इनके उसके मोहतरम ने उनको तलाक नहीं दी थी, इसलिए यानी जो है ना वो तनसीख वो लिया है, खुला लिया है। जी जी। और इधर ये कि इनके महरम यानी कि इनके जो वालिद भाई कोई भी यानी चाचा मामू था इस किस्म का, और ये इनमें से कोई राजी है तो फिर इनका निकाह हो सकता है दोबारा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 3 साल से कहा 13 साल भी हो जाए बेशक, लेकिन शर्त यह है कि उस खामद ने इनको तलाक ना दी हो। अच्छा। उसके तरफ से ना हो, इसने खुला लिया है। इनका पहले ये बड़ी काम की बात थी, यानी इस वजह से मैं जो है ना वो आपके लिए मतलब वो लगा हुआ था। अच्छा। तो मैं ऑन एयर यानी कि आपको उनका अपना नंबर जो है ना वो दे रहा हूँ बिला शुबा, यानी कि जो है उन्होंने राब्ता करना है तो कोई बात नहीं है। 0321 मेरा नंबर है, 378 आगे नंबर मेरा वाजे है। मतलब मुझसे करना है मुझसे कर ले, राब्ता करके मैं यानी उनको मुफ्ती साहब का मतलब यानी कि जो रेफरेंस दूंगा उनको यानी चला जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला करे उनका वो फैज़याब हो जाए। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि कोई सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आए तो वो भूला हुआ ना करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शाहीन आसिम साहब ने बताया कि किसी मुफ्ती साहब से उन्होंने ये पूछा है, लेकिन हम इस मसले में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इसमें 2 राय भी हो सकती हैं जो बात इन्होंने कही है, क्योंकि हमारे मुफ्तियों के दरमियान भी तो इख्तलाफ है ना, बहुत गहरा इख्तलाफ है। सो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, वैसे ना ही कहीं कभी सुना है कि अगर खुला लिया हो तो खुले के बाद दोबारा वापसी हो सकती है। अगर मियाँ ने तलाक नहीं दिया है, बीवी ने तलाक ली है, तनसीख किया है, उसको खुला लिया है, अदालत के थ्रू लिया है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे फिर मियाँ की तरफ से भी एक तरफ से तलाक ही तो होगी। अब मुझे पता नहीं है, ये मामलात दीनी मामलात हैं तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। और बहरहाल मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन आसिम साहब, आपने दुख महसूस किया, तकलीफ़ महसूस की और मोहतरमा के लिए आपने ये बात बताई, लेकिन हम इस बहस को आगे मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहेंगे। और सब इतने चुप क्यों हो रफ़ीक़ाने सफ़र, कुछ तो कहो, दर्द से चूर हुए हो कि करार आया है, भर गया है हिज्र का हर ज़ख्म के जी हार चले, बुझ गया है शौक़ के पैगामे निगार आया है, नामुरादी की थकन है कि खुमारे शबे वसल, जहाँ सुलगती है कि चेहरों पे निखार आया है, कितनी उजड़ी हुई रुत है कि सुकून है न जुनू,
इतनी बेफैज़ हुई बादे बहारी कैसे। न कहीं नौहे दिल है न कहीं नगमाए दिल, कुछ तो बोलो कि शबे दर्द गुजारी कैसे। ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। ये गज़ल इसलिए मैंने शुरू की कि आपके सुनाने के लायक इसकी ये पोट्री है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। ये किन नजरों से तुमने आज देखा, ये किन नजरों से तुमने आज देखा, कि तेरा देखना देखा न जाए, कि तेरा देखना देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंजर बारहा देखा न जाए, ये मंजर बारहा देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। तुझे मैंने पाके जो खो दिया ये मेरे नसीब की चाल है, तुझे मैंने पाके जो खो दिया ये मेरे नसीब की चाल है, मेरे चारा घर तुझे क्या खबर कि बिछड़ना कितना मुहाल है। गलत है जो सुना पर आज़मा कर, गलत है जो सुना पर आज़मा कर, तुझे है बावफा देखा न जाए, तुझे बावफा देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, आलम शौक का देखा न जाए।
बेवफा ये महरूम नहीं पासे वफा है, कोई तेरे सिवा देखा न जाए, कोई तेरे सिवा देखा न जाए। तो दिनों से ज़्यादा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 पर 021 पहले डायल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुजफ्फर अहमद के साथ और ये है हॉट 105। फराज अपने सिवा है कौन तेरा, फराज 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 अपने सिवा है कौन तेरा, तुझे तुझसे जुदा देखा न जाए, तुझे तुझसे जुदा देखा न जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए, शौक का देखा न जाए। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. अहमद फराज का कलाम आप सुन रहे थे और आपकी जानी पहचानी आवाज़ गुलाम अली की है। और अब हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुजफ्फर भाई, नसीम कुरैशी बोल। जी नसीम कुरैशी साहब, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुनना, अगर प्रोग्राम नहीं सुनेंगे तो फिर जल्दी कैसे उठेंगे, इसी बहाने पर उठ जाए। जी सर फरमाइए। जी आपने फरमाना यह था कि बड़ा अच्छा आपने नज़ीर अखबार अखबारी का आदमी नामक सुनाया, वो पहले भी 5-6 महीने से सुना तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे टेक्स्ट मैसेज तो करना नहीं आता है, तो अगर फोन यार तो नहीं बता सकता नाम उनका? नहीं बता दीजिए। अच्छा, ये आवाज़ है हमारी लेडी जदीद। अच्छा। हाँ, और जिन साहब ने हबीब अली मोहम्मद का नाम दिया था वो भी सही है था, क्योंकि हबीब अली मोहम्मद की आवाज़ बहुत मैच करती है, ये भी बात है। ओके। और वह जो फतेजा की बात है जिन्होंने खुदा लिया है, ये खुदा वो भी लिया है। हाँ। जो भी अवामी लोग उसके पीछे से मैं कह नहीं सकता क्या हुआ, क्योंकि मैं भी बाप हूँ, 4 बच्चों का बाप, 2 बच्चों को, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन आमीन। ओके। प्रोग्राम हमेशा की तरफ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, और एक आज करनी थी कि अभी तक किताब पे तबसरा नहीं हुआ, किताब में हो गए। बड़ी मोहब्बत से दिखती है, अगर मोहब्बत के 2 अल्फाज मुझे अख्तार कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा। चलिए मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और नादिर साहब ने भी कहा है कि इसके लिए जो शाहीन आसिम साहब ने कहा था, कहते हैं इसके लिए शौहर का राज़ी होना शर्त है। आप अहले इल्म हैं, सब अहले दानिश हैं, आप लोग बता रहे हैं तो हो सकता है सही बात हो, लेकिन मेरा इल्म जो है इसमें ज़रा नाक़िस है। मगर मैं तो इसकी जो बुनियाद है इन चीज़ों की, उस पर ज़्यादा बात कहता हूँ कि ये मैंने कहा ना कि शक जो है ये रिश्तों को काट डालता है, ऐसे जैसे किसी हरे भरे पौधे को कीड़ा लग जाए अगर उसको, तो वो तबाह कर देता है। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ होती हैं, रंज होते हैं, आपस में गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन यह है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि फिर आप बाद में पछताएं। और अगर
आपका रफ़ीक सफ़र बहुत अच्छा है। उसके जो पॉजिटिव पहलू हैं, जो उनके अच्छी बातें हैं, उनको आप याद रखें और दूसरी बातों को आप भुला दें। घर रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, शादियां रोज़ रोज़ नहीं हुआ करती हैं। और एक दफ़ा ख़ास तौर पे लड़की की जब शादी हो जाती है तो अगर वो टूट जाती है, शादी तलाक हो जाती है, तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस हमारा माशरा बड़ा अजीबोगरीब है साहब। अगरचे अब काफ़ी तब्दीली आ गई, अब खासे रोशन ख्याल लोग आ गए हैं और वो तलाक को बुरा नहीं समझते हैं और कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है साहब, मुलाजमत करती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि इस चीज़ की कमी शिद्दत से ज़ाहिर होती है आखिरी उम्र में, 50-60 साल के बाद फील होता है, वो मर्द हो या औरत हो, कि तन्हाई कितनी बुरी चीज़ है। एक हमारे साथ और कॉलर है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको जो आवाज़ सुनाने वाला हूँ, आपकी जानी पहचानी आवाज़ है। मैं देखिए आपके लिए कैसी कैसी आवाज़ें लेके आता हूँ और कैसे कैसे अनसुने कलाम लेके आता हूँ जो पहले आपने नहीं सुनी होती। मेरे साथ एक कॉलर और हैं, उनको देख लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़फ़्फ़र साहब कैसे हो? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। हमारे दोस्त का नाम क्या है? मैं कादिर दाद बलोच हब से बात कर रहा हूँ। हब से आप बात कर रहे हैं? कादिर बलोच साहब जी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम सही जा रहा है, बेचैन प्रोग्राम है, बेहतरीन है। गज़ल की माशाअल्लाह ये हवाले से बेहतरी पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह प्रोग्राम को। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, ये आपका परवीन को ज़रा सुनवा दें, खुशी होगी। अच्छा चलिए, ओके, हम देखते हैं आज अगर मुमकिन हुआ तो आज सुनाएंगे, वरना नेक्स्ट संडे आपको सुनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको वो आवाज़ सुनाते हैं जो सुनी तो है आपने पहले, लेकिन मैं क्या करूं। एक कॉलर और हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कमल बात कर रही हूँ। हाँ कमल साहबा, बिल्कुल कहिए, प्रोग्राम सुन रही हैं आप? जी बहुत। गुलाम अली की आप जो आपने भी गजल सुनाई जबरदस्त। हाँ अच्छा, आपको अच्छी लगी? जी। और मुझे जो ना एक गीत सुना दी। कौन सा गीत? पठाना खान साहब। कौन सा गीत? माए में किन्नू दसा नहीं, किन्नू आखा। ओके, चले हम आपको सुनाएंगे। माए नहीं, मैं किन्नू आखा, दसा नहीं है, किन्नू आखा। आखा का मतलब है किसको बताऊं। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया कमल साहब आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गुजारिश ये थी कि मैं जो अब आवाज़ आपको सुना रहा हूँ, ये आवाज़ आपने पहले सुन रखी है, लेकिन जी कलाम शायद आपने पहले ना सुना हो। आइए आपको सुनाते हैं। जी हम डेडिकेट करते हैं जी कमल साहबा को, और हमारे साइट एरिया में नादिर साहब हमें सुनते हैं, उनकी नज़र है। गल इश्क दी माना पाके खटेगा दिल लाके। सबशी कलाम भी है उस मारूफ नात खान जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब का। लाहौर से इनका ताल्लुक़ था और बेहद मकबूल नात खान, वो शायरी भी फरमाते थे और बहुत उम्दा कलाम था उनका, रेशमा की आवाज़ में। और इसकी धुन बनाई थी पंडित गुलाम कादिर ने, ये खान साहब मेहदी हसन साहब के भाई थे। you
हल विच यार गवा के गए खटेगा दिल लाके हाय खटेगा दिल लाके। Hot 105. लगियां वाले फिरने निमाने ओ लगियां वाले फिरने निमाने दर्द पिछाणे है दर्द उन्हां दा कौन पिछाणे देवे कौन दिलासा के गए खटेगा दिल लाके हाय खटेगा You are listening to Hot FM 105 Radio Network. शामे जुदाई फिर लौट आई, शामे जुदाई फिर लौट आई, सोए हुए फितनों को जगाया। एक बेनाम कसक के हाथों बात बात पर दिल भर आया। आज भी शायद साथ तुम्हारा मंजिल तक देना है सितारों, पहले भी हमने अक्सर तुमको सुबह की वादी तक पहुंचाया। आँख मचोली खेला करेंगे कब तक ये रातों के धुंधल के, चुपचाप पर दिल पूछेगा, चुपचाप पर दिल पूछेगा ये कौन आया, ये कौन आया। इंशा जी फिर इतने सवेरे सब्र का दामन छोड़ रहे हो, पिछली रात का दर्द अभी तक सीने से मिटने नहीं पाया। खुद ज़्यादा की कॉल्स भी हम ले रहे हैं और आपके हम टेक्स्ट मैसेजेस भी ले रहे हैं। 8881 पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें HOD लिखिएगा मैसेज लिखने से पहले, और स्पेस देने के बाद अपना नाम और अपना मैसेज और भेजना है आपने 8881 पे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सब हमारे पेज पर हॉट 105 के पेज पे बहुत सारे मैसेजेस आए जो हमने शामिल किए, जो रह गए हैं वो भी हम शामिल करेंगे। और हमारे पेज पे बुखारी सैयदा हमें सुन रही हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ज़िंदगी बखैर, ईमान बखैर।
और कहती हैं रब ताला से दुआ है कि सदा खैर व सलामती हो। प्रोग्राम इब्तिदा से सुन रही हूँ मगर मेहमानों के जाने पर कि मेहमानों के चाय पराठों ने मसरूफ़ रखा। देखें मेरा भी दिल चाहने लगा, कैसा गरम गरम लच्छे वाला पराठा और चाय, और उसके साथ क्या था कि अंडा फ्राई करती हैं आप या ऑमलेट बनाती हैं। एनीवे, जिसने भी खाया उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा। और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, जिस अंदाज के साथ आप दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहर रखे हुए हैं अपने मेहमानों से भी और हॉट 105 से भी। बहुत शुक्रिया। कहती हैं इंतखाब एक से बढ़कर एक पेश किए गए, जी खुश कर देते हैं। बिना फरमाइश के ही मनपसंद कलाम सुना देते हैं। दरअसल आप भी बड़े बाज़ौक़ लोग हैं तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। मुझे इसी अंदाज़ा है कि मुझे कौन कौन सुन रहा है और मेरी किस किस बात को सुन के क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। बहरहाल आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सब इस वक्त 12:40 हो चुके हैं और इसी लम्हे फ़याज़ मिन्हास भी हमारे साथ हैं। वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जिस वक्त भी आपको मौका मिला आपने हमें सुना। एक कॉल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइएगा। ये AR जौहर, अब्दुर्रहमान जौहर बात कर रहा हूँ जी जी फिरोज से। ओके ओके जौहर साहब, आप सुन रहे हैं हमें, यकीनन आपके मैसेजेस भी आए हैं। जी 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 सर, फरमाइए। सुनता रहता हूँ मगर कॉल कभी कभी करता हूँ, कमेंट भी कभी कभी करता हूँ। चलिए, वैसे शो सुनता रहता हूँ जब जब मौका मिलता है ना। आपके मैसेज मिलते रहते हैं हमें, रात के प्रोग्राम में भी और दिन में भी, इस वक्त भी। जी 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 जी, क्या कहेगा सर? बस मैं ये तो कहना चाह रहा था कि ये अभी तलाक पे बात हुई थी ना कुछ देर पहले, तो ये असल में हमारे जो है ना माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। इस टाइम जो है ना हम दीन से दूरी की वजह से जो है ना अपने काम को नहीं पहचान रहे ना, जो हमारे दीन हमें सिखा रहे, जो अल्लाह का हुक्म है, तो इसकी वजह से हमें जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सही, सही। तो और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अब कुछ देर पहले आपने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको जितना भी समझाओ, जितना भी कहो, करता अपने ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो ये बिल्कुल 100% सही बात है। हमारे एक जानने वाले थे, उसने भी अभी हाल ही में तकरीबन एक बेगम को तलाक दी, उस रिश्तेदारों में थे हमारे। तो हमने उसको काफी समझाया, मैंने बोला यार ये तुम जो लड़ते हो घर में, अल्लाह ना करे किसी दिन एक से ये वाकया हो जाएगा, तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकल जाएंगे। सही। तो वही हुआ और बालाखिर जो ना उसने वो काम कर ही दिया। हालांकि इसको मैंने दामन पे ला के मैंने उसको समझाया कि यार अल्लाह के वास्ते ये लफ्ज नहीं बोला करो घर में, ये अच्छी बात नहीं है। कल को आपके बच्चे हैं शादीशुदा, ये भी जो ना आपका देखी देखी करेंगे। हाँ, जब घर के बड़े जब माहौल जैसे बनाते ना, तो फिर छोटे भी वो देखा देखी करके जो ना जी जी उनकी राह पे चल निकलते हैं। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि माँ बाप जो है ना ये पहली दरसगाह होती है बच्चों के लिए। बेशक बेशक। तो बहरहाल आपकी बातें जो ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे। बहुत शुक्रिया सर जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। तमाम सुनने वालों को भी सलाम कबूल, अल्लाह खुश रखे सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह। ये थे जी AR जौहर साहब हमारे साथ और मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ। एक बहुत ही, ये कलाम भी हम पहले अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं, लेकिन किसी दोस्त ने फरमाइश भी की थी, मैं दोबारा आपकी खिदमत पेश करता हूँ। बशीर अहमद ख़ान का ताल्लुक़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान कराची से रहा ज़्यादातर। बहुत अच्छे मौसीकार, बहुत अच्छे गुलकार और एक नाम है इनका, अब तो हमारे साथ नहीं है जी, लेकिन इनकी आवाज़ हमारे साथ है। देखिए सब मैं आपके लिए चुन के लाता हूँ ऐसे खूबसूरत चमकदार मोती जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। घंटों आप इसके सहर में मुब्तला रहते हैं इन गज़लों और गीतों के। और बुखारी सईदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी हौसला अफजाई फरमाती हैं। ये आवाज़ हम आपको डेडिकेट करते हैं। से टूटा
105. कहता भोर कभी ना होगी रे, भोर कभी ना होगी रे, कजरा रे अखियाँ रह गई। सब्जी आवाज़ बशीर अहमद ख़ान की आप सुन रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं चूँकि वक्त कम है। अस्सलाम वालेकुम। आप गालिबन यही आवाज़ सुन रहे हैं। सुनने में इतने मगन के फ़ोन पे बात करना, जवाब देना भूल गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नतली से टूटा मोती रे, दिल ने हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, तुमने किसी का नाम लिया और आंखों में अपनी आंसू आए। जितनी ज़बानें इतने किस्से, जितनी ज़बानें उतने किस्से अपनी उदासी के कारण के, लेकिन लोग अभी तक ये सादा सी पहेली बूझ न पाए। इश्क क्या है, किससे किया है, कब से किया है, कैसे किया है। लोगों को एक बात मिली, अपने को तो लेकिन रोना आए। राह में यूं ही चलते चलते उनका दामन थाम लिया था। हम उनसे कुछ मांगे चाहें, हमसे तो ये सोचा भी ना जाए। नजमे सहर के चेहरे से इंशा इतनी भी उम्मीदें न लगाओ। ऐसा भी हमने देखा है कि अक्सर, ऐसा भी हमने देखा है अक्सर रात कटे और सुबह न आए। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मर्तबा लाइन ड्रॉप हुई है। सब ऐसी मधुर आवाज़ें मैं आपको सुनाता रहूँगा तो आज ज़िंदगी, जब तक मुझ में ज़िंदगी है, ऐसी आवाज़ें और ऐसे कलाम आप तक पहुँचाता रहूँगा और आपके साथ अपने दिल की बात कहता रहूँगा, करता रहूँगा। आप भी चाहें तो मेरे साथ हम कलाम हो सकते हैं। इस वक्त तकरीबन 10 मिनट अभी बाकी हैं, हम कॉल आपकी ले सकते हैं। आपके जो मैसेजेस हैं वो सब ले लिए, लेकिन मैंने आपको ये बताना है कि जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी और जिसके लिए हमने पूछा था उस गुलकार का नाम, दुनिया में बादशाह है, दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी। और 11100105 जिसे उर्दू में कहते हैं 111-000-105 021 पहले डायल कीजिएगा अगर आपका दिल चाह रहा है प्रोग्राम में शामिल होने को, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। आप सुन रहे हैं 10 बजे से संडे मॉर्निंग 11 बजे से संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुजफ्फर अहमद के साथ। और मुजफ्फर अपने साथ लाता है प्योर म्यूज़िक। ये आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी, ये मेहदी ज़हीर की आवाज़ है। हम मुस्तफ़ावी आपने सुना है, बहुत ही खूबसूरत कलाम और इन्हीं की आवाज़ में वाली जी का कलाम था। मेरे साथ अब कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब मैसेज आपको इसलिए नहीं कर सकता कि मैं भेज नहीं सकता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। एक गाने के अगर मुमकिन हो सके कहीं 2 जिल्द मिल जाते जिगर था क्या जमाने का। अच्छा, ये अगर पॉसिबल किसी टाइम में हो तो प्लीज सुनवाइएगा। आप ये हमारा रात का प्रोग्राम सुनते हैं? दोनों प्रोग्राम आदमी सुनता हूँ, रात को भी सुनता हूँ। गाने जाने जो प्रोग्राम हम करते हैं रात को, हर जुमेरात को 10 से 12 बजे तक, उसमें हम फिल्मी गाने, क्लासिक सॉन्ग शामिल करते हैं, तो उसमें हम आपको कोशिश करेंगे सुनाएंगे। ठीक है, चल बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
अभी एक आवाज़ में और आपको सुनाता हूँ। अपने पर फिक्र थी, उसे अपने पर। सदियां जिनमें जिंदा हों वो सच भी मरने लगते हैं, धूप आंखों तक आ जाए तो ख्वाब बिखरने लगते हैं। इंसानों के रूप में जिस दम साए भटके सड़कों पर, ख्वाबों से दिल चेहरों से आईने डरने लगते हैं। क्या हो जाता है इन हंसते जीते जागते लोगों को, बैठे बैठे क्यों ये खुद से बातें करने लगते हैं। सुबह रोज थी वही मेरा वक्त ज़वाल था, उसे अपने पर फिक्र थी। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद पनाह के सफर पे था, तो खुद पनाह के सफर पे था। उसे रोकना भी मुहाल था, उसे अपने पर फिक्र थी। तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था। वो मिला तो सदियों के बाद भी, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था। सब्जी कलाम है जाहिद फ़खरी साहब का और आवाज़ आपकी जानी पहचानी है गुलाम अब्बास साहब की। एमन कलियान में और मेरे साथ एक कॉलर हैं, अल्लाह कॉलर आज किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, अपना नाम? जी मैं ठीक हूँ। जी जी मैं कमर बात कर रहा हूँ, स्टार गेट कराची से। ओके। आपका प्रोग्राम हर संडे पाबंदी से सुनता हूँ, लेकिन कहीं कभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो नहीं सुन पाता। क्या तबीयत खराब है आपकी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ओह अच्छा अच्छा। और पूरे जिस्म में जलन होती है, मैं घुटनों में, कमर में, कोरों में दर्द रहता है, मुझे चला नहीं जाता है। ओहो, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप पर रहम करे। जरूर जी जी। बाद में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मुलाकात करेंगे मुझसे आप? हाँ जी, मुलाकात तो हम कर रहे हैं ना इस वक्त। अच्छा चलिए, इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका आएगा आपसे मुलाकात भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दें, मैं कोशिश करूँगा आपसे मुलाकात की। अच्छा चलिए, मैं अभी इस ऑन एयर एड्रेस हम नहीं दे सकते, लेकिन आपसे इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म हो गया। जुमेरात का प्रोग्राम भी सुनता हूँ, संडे का प्रोग्राम तो मुझे बहुत ही पसंद है। आपके दिलकश बातें, मस्जिद आपसे बातें, आप अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे दुआ करें। जी जी बिल्कुल, आपके लिए दुआ करते हैं। सब चलते चलते तस्वुर खानम की आवाज़ में मैं आपको हिमायत अली शायर का कलाम सुनाते हुए आपसे रुखसत चाहूँगा।
थोड़ी देर में आप खबरें सुनेंगे और आज शाम तक हमारे मुल्क में अल्लाह करे कि सब अमन अमान रहे। इलेक्शन हो रहा है, न जाने किसकी नज़र खा गई हमारे इस मुल्क को। जब से ये कायम हुआ है चैन सुकून न मिला उस रूह को जिसे हम बानी कहते हैं इस मुल्क, हज़रत कायद आज़म को। कैसे तड़पती होगी रूह उनकी। हमारे मुल्क के ना कायदीन रहनुमा अच्छे, ना हम आवाम अच्छे। न जाने क्यों किसकी वजह से ये मुल्क मिल गया हमें, हमने इसकी कदर ना की। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, लेकिन हमारे दोस्त डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्यों रहम करे, हमारे अफ़ाल हमारे अमाल कौन से इतने अच्छे हैं। अल्लाह ताला भी रहम उन पे करते हैं जो दूसरों पे रहम करने वाले होते हैं। ख़वातीन ज़ात से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की शब 10 बजे गाने जाने अनजाने में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अलविदा।